Hello, bachcho. Let this question: the ends of a copper rod of length 1 meter, area of cross section 1 centimeter square, are maintained at the 0 degree Celsius and 100 degree Celsius. At the center of the rod, there is a source of the heat is of 25 watt. To calculate the temperature gradient in the two half of the rod in steady state, thermal conductivity of copper is given 400 watt per meter Kelvin बेटा। आइए हमारे पास यहाँ पे एक कॉपर की रॉड बताई जा रही है और कॉपर की रॉड के बीच में, कॉपर की रॉड के बिल्कुल सेंटर पोर्शन में हमने यहाँ पे एक हीट सोर्स लगा रखा है बेटा। और इसके जो दोनों एंड से बेटा उसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे हमने उसको मेंटेन किया हुआ है। ये 0 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन है और ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन है और ये इसका मान लीजिए बीच का पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है। तो इसका टेम्परेचर यहाँ पे हम थीटा सपोज कर लेते हैं। अगर लेंथ बेटा हम यहाँ पे 1 मीटर बताई जा रही है तो लेंथ इधर अगर पूरी रॉड की लेंथ 1 मीटर है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। मतलब फाइनली यहाँ पे लेंथ ये 0.5 मीटर हो जाएगी। और ये भी लेंथ अगर 1 मीटर थी, टोटल हाफ हो गया तो 0.2 मतलब 0 हाफ 1 मीटर का हाफ कितना होता है 0.5 मीटर हो जाएगा। और इसका जो एरिया है तो बेटा एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। एरिया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर रहेगा। और इसका भी एरिया कितना रहेगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर रहेगा बेटा। तो मतलब एरिया में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करूँ तो बेटा इसकी भी थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे 400 होने वाली है, तो इसकी भी थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे 400 होने वाली है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे जो हम हीट सोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे जब सप्लाई कर रहे हैं पावर की, वो कितनी सप्लाई कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे 25 वाट पावर की सप्लाई कर रहे हैं बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको एक थर्मल रेजिस्टेंस वायर से कन्वर्ट कर देता हूँ, दो थर्मल रेजिस्टेंस वायर मैंने बना दिए और दोनों का थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे सेम होने वाला है, क्योंकि थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, L/Ke फॉर्मूला होता है। और मैं यहाँ पे दोनों पोर्शन की तरफ देखूँ तो थर्मल कंडक्टिविटी की लेंथ और एरिया दोनों का सेम है, तो थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे सेम होने वाले हैं। ये टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस है और ये टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर को भी थीटा अगर मान लेते हैं अपन, तो हम यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर हीट सोर्स लगा हुआ है 25 वाट का, जो कि हमको पावर सप्लाई कर रहा होगा 25 वाट बटा, तो 25 वाट में से अगर मान लीजिए उसने यहाँ पे कुछ H1 हीट को सप्लाई कर दिया, हीट फ्लो रेट को, और यहाँ पे उसने अगर H2 हीट को सप्लाई कर दिया, तो 25 वाट में से मान लीजिए यहाँ पे 10 जूल को चली गई, यहाँ पे मान लीजिए 10 जूल चली गई या 10 वाट चली गई, तो यहाँ पे 15 वाट चली गई होगी। तो मतलब दोनों का सम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हीट फ्लो रेट हुआ होगा H1/H2 वो आपके टोटल पावर मतलब 25 वाट के बराबर होगा। और हीट फ्लो रेट होता क्या है, किसी भी सॉलिड कंडक्टिव मटेरियल्स में द रेट ऑफ हीट फ्लो रेट जो होता है, जो हीट फ्लो रेट होता है जिसे हम पावर कहते हैं, वो होता क्या बेटा, हमेशा चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस होता है। तो H1 का टेम्परेचर डिफरेंस क्या होने वाला है, थीटा माइनस का 0 डिग्री होने वाला है, तो थीटा माइनस का 0 डिग्री अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे R है। और ऐसे H2 क्या होने वाला है, थीटा माइनस का 100 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे भी R है बेटा। और यहाँ पे वैल्यू किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली कितना हो गया, 2 थीटा माइनस का 100 हो जाता है और R उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 25 इंटू R हो जाएगा। और R का वैल्यू क्या है, L/K है, तो हम सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो 2 थीटा है और माइनस का 100 है वो 25 इंटू R है बेटा। और R क्या है, लेंथ अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी इंटू एरिया है बेटा। तो 2 थीटा माइनस का 100 और यहाँ पे हम सारी वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो लेंथ कितनी है 25, लेंथ कितनी है बेटा 1 मीटर है। थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे कितनी बताई जा रही है, थर्मल कंडक्टिविटी हमें यहाँ पे स्पेशली कितनी बताई गई है बेटा, 400 बताई जा रही है। तो थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे 400 हो जाएगी। और यहाँ पे जो एरिया है, एरिया जो है बेटा वो यहाँ पे 10⁻⁴ हो जाता है बेटा। 25 को अगर 40 से काटते हो तो बेटा कितना हो जाएगा फाइनली, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। और ये फाइनली यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे आपके पास, या आप इसको कैंसिल आउट मत कीजिए, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप इसको बेटा अगर मान लीजिए आपने इसको कैंसिल आउट नहीं किया तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 25 है और ऊपर कितना है 400, नीचे 400 है। ये 25 और नीचे कितना है 400 है बेटा। तो फाइनली हम थीटा अगर लिखते हैं तो थीटा कैसे लिखा जाएगा, देखो 1/2 और 100 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, तो 100 यहाँ पे आके ऐड हो गया और 25 और यहाँ पे 10⁴ आपका ऊपर चला जाएगा और फाइनली यहाँ पे 400 यहाँ पे देखने को मिलेगा बेटा। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो जंक्शन पॉइंट का जो हमने टेम्परेचर देखेंगे वो टेम्परेचर फाइनली कितना आ जाएगा, 206 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर फाइंड आउट हो जाता है। 206 डिग्री हमें टेम्परेचर मिल गया बेटा। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और सॉल्व करके हमने टेम्परेचर को फाइंड आउट किया कि मिड पॉइंट का टेम्परेचर यहाँ पे 206 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। तो मतलब ये टेम्परेचर कितना होगा, 206 डिग्री सेल्सियस होगा, ये हमें मालूम चल गया। अगर टेम्परेचर 206 डिग्री सेल्सियस है तो हमसे टेम्परेचर ग्रेडियंट पूछे गए दोनों रोड के, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट को लिखना बहुत ही आसान होगा। कैसे आसान होगा, देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट होते क्या है, देखो यहाँ पे हमें टेम्परेचर यहाँ पे कितना पता है 100 डिग्री सेल्सियस पता है और यहाँ पे टेम्परेचर हमें कितना पता है 0 डिग्री सेल्सियस हमें यहाँ पे टेम्परेचर पता है। और मिड पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि 206 डिग्री सेल्सियस है।
और इसकी भी लेंथ जो L/2 0.5 मीटर है, इसकी भी लेंथ L/2 0.5 मीटर है। तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है बेटा, अगर मैं आपको बताऊं तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ बेटा, उसे हम टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे बेसिकली होता है कि चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ कितना हो रहा है, उसे टेम्परेचर ग्रेडियंट बोला जाता है। तो अगर ये रॉड ए है और ये रॉड बी है, तो अगर मैं ए रोड का टेम्परेचर ग्रेडियंट लिखता हूँ, अगर मान लीजिए मैंने ए रोड का टेम्परेचर ग्रेडियंट लिखने के बारे में सोचा कि यार ए रोड का टेम्परेचर ग्रेडियंट लिखा जाए, तो ए रोड का जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा ए रोड का, तो ए रोड की टेम्परेचर में चेंज कितना हो रहा है, उसकी लेंथ कितनी है, तो टेम्परेचर में चेंज कितने हो रहा है, देखो ए रोड का 206 में से 100 को माइनस कर दो, 206 में से, क्योंकि यहाँ पे 206 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, और लेंथ L/2 कितनी थी, 0.5 मीटर थी, 0.5 मीटर को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट रोड का जो टेम्परेचर ग्रेडियंट आ जाता है, जिसमें हमने 206 में से 100 को माइनस किया और लेंथ 0.5 पर डिवाइड किया, तो ये आपके पास 212 डिग्री सेल्सियस पर मीटर हमें देखने को मिलता है। ये हमें इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट मिल गया। इसी प्रकार से अगर बी रोड का टेम्परेचर ग्रेडियंट कैलकुलेट करूंगा, तो बी रोड का टेम्परेचर डिफरेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि 206 माइनस का 0 डिग्री सेल्सियस होने वाला है और लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर है बेटा। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 424 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस पर मीटर आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट हमें बी रोड का देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने ए का और बी का दोनों का टेम्परेचर ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ से बेटा, और हमने जंक्शन पॉइंट का टेम्परेचर भी फाइंड आउट कर लिया। तो हमसे ये पूछा गया था कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होंगे, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट के हमने दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट रोड का टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पे 212 होगा और सेकंड रोड का टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पे 424 डिग्री सेल्सियस पर मीटर होगा। ओके बेटा, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया है। ओके बेटा, थैंक यू।